हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यार आज फिर बात करने वाले हैं हम वन ऑफ द मेन कंसेप्ट मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। कितने इजी वे में उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उसको क्रैक कर सकते हो यार। ओके सो यार प्रैक्टिस करते रहना, बढ़िया से मेहनत करते रहना, सारी चीजें अपने सीखनी है। प्रैक्टिस मैं बार बार बोलता हूँ बॉस, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके मतलब प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है और कुछ अमेजिंग ट्रिक आप सीखेंगे तो यार आपका कॉन्फिडेंस तो हाई लेवल पे जाने वाला है। ठीक है सो मेहनत करेंगे जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर। समझ रहे हो आप? लाइन याद रखना बॉस, मेहनत तो करनी पड़ेगी और बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दैट इज वन ऑफ द मेन एग्जाम जिसके लिए आप फाइट करने जा रहे हो यार। ओके सो सपनों को अगर साकार करना, उनको पूरा करना है दोस्त, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, एकदम मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। सो क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, आपको मजा आने वाला है। कितनी जल्दी, कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और इस कैटेगरी क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन आप रीड कर लो ढंग से, एक बार देख लो उसको क्या बोला गया है, फिर देखते हैं इसमें किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि एक बार मैग्नेट है जिसका जो डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, वो m है, उसकी लेंथ l है। ओके सो लेट्स सी, हम बना लेते हैं इस तरीके से। आपके पास एक बार मैग्नेट है बार फॉर्म में कुछ इस तरीके से, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, लेंथ l है, इसका डायपोल मोमेंट आपको दे रखा है ना, इस बार मैग्नेट का। वो बोलते हैं अगर इस बार मैग्नेट को मैं बेंट करके ऐसे कन्वर्ट कर दूं आर्क फॉर्म में, मतलब मैंने इसको क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, बेंट किया इसको और आर्क फॉर्म में रख दिया, तो इस पॉइंट सेंटर पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो बोलते हैं कि जब हमने इसको मोड़ दिया, इसकी शेप चेंज कर दी, तो बताओ न्यू डायपोल मोमेंट क्या होगा अब इसका, न्यू डायपोल मोमेंट क्या होगा। पहले ये बार फॉर्म में थी, अब आर्क फॉर्म में हो गई, तो व्हाट इज द न्यू डायपोल मोमेंट। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अप्रोच कैसे लगाना है, देखो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल कंसेप्ट तो भाई आपको पता ही होगा यार। एक्चुअल कंसेप्ट है, अगर न्यू डायपोल मोमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू एल इफेक्टिव। मतलब एल इफेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये निकालो, ज्योमेट्री का यूज करो, यहां से डिस्टेंस पुट करो, तब जाके कहीं सॉल्यूशन आएगा। और ज्योमेट्री यूज करने में तो भाई देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं और लेंथी प्रोसेस जाएगा। ठीक है तो इससे अगर बचना है तो कैसे सॉल्व करके आ सकते हो, देखते हैं भाई। आ जाए भाई। सो हाउ इजिली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। याद रखना बॉस, एंगल पे बस फोकस करो कि जब उसको हमने बेंड किया है, बेंड करके सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, ये मेन है। ये जो भी एंगल गिवन होगा, जैसे यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, इसको आप रेडियन में लेंगे, 60 को लिख सकते हो π/3, 60 को क्या लिख सकते हो π/3। बस ये ध्यान रखना, डिग्री में गिवन होगा, यू हैव टू टेक इन रेडियन, मतलब इन टर्म्स ऑफ पाई। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो एंगल पे ध्यान देना, उसके बाद ये करके आ जाना। जो नया डायपोल मोमेंट आपसे पूछेगा, ओरिजिनल 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेना है इनटू साइन ऑफ जो एंगल बन रहा है θ/2 और डिवाइड में थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन एंड यू जस्ट यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके लेट्स सी, यू जस्ट पुट द वैल्यू। देखो 2m, m क्या है सर, जो ओरिजिनल डायपोल मोमेंट होगा इसका। अगर m है तो m लेंगे, 2m है तो यार 2m लेंगे, ओरिजिनल मान लो आप इसको। ठीक है सो 2 इंटू m इंटू साइन ऑफ थीटा कितना है सर, 16 ही पुट करेंगे, π/3 पुट करेंगे। सो दिस इज π/3 और 2 पहले से ही हो जाएगा π/6। क्लियर है? और डिवाइड में थीटा की जगह पुट करोगे π/3। बस कैलकुलेशन ही तो करनी है यार। तो नया डायपोल मोमेंट आ गया आपका, कोई टेंशन नहीं लेने का। कैसे आया सर, साइन π/6 यानी π/6 यानी ये तो 30 डिग्री होता है। सो दिस इज साइन 30, तो आप लिखोगे 2m इंटू 1/2 डिवाइड में ये आएगा π/3 और 3 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ओके तो आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 3m/π एंड दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। Okay, so easily you can solve the problem by using this formula and you just put the value of theta and remember theta you have to take in radian.
डिग्री में है, रेडियन में लेना, मतलब पाई के टर्म्स में लेना है यार, उतना तो हमें पता ही होता है बेसिक सा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। काफी चांस होती है इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैग्नेटिज्म से पूछे जाने के आपके एग्जाम में, नीट में, एंड आप आसानी से इसको सॉल्व करके आ सकते हो। दोस्तों मेहनत करते रहना, बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाता रहूंगा, आपका साथ देता रहूंगा, बस मेरा कॉन्फिडेंस आपने बढ़ाना है जैसे मैं आपका बढ़ा रहा हूं। ओके, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोस्तों तक आपने इसको पहुंचाना है, जिससे कॉन्फिडेंस हमारा मेंटेन रहे कि हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, आपको अच्छी डिलीवरी दे पा रहे हैं, आपके कंसेप्ट आपको अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। सो सबको शेयर कर देना यार, सबकी हेल्प की जा सके। एग्जाम जितने ज्यादा बच्चों का एग्जाम क्लियर होगा उतनी खुशी होने वाली है यार। ओके गाइस, ओके यार, तो एक चीज और मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ कि आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी यू कैन फिजिक्स आप जाएंगे, सर्च करेंगे, न्यू अपडेट जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है रिगार्डिंग टू द चैनल और नया नया क्या आने वाला है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं और जो एमबीबीएस कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके इंटरव्यू वगैरह, उनका एक टॉक होती है ना कि किस तरीके से आपको मोटिवेट किया जा सके उनके थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी है करंटली रिगार्डिंग टू किस टाइप की वीडियो आनी है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, वो सब वहां पे आपको मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी को अपने यू कैन फिजिक्स से सर्च करना है, आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लेना है अच्छे से। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।